हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 43 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन कहता है, चलो अब जल्दी से तैयार होकर निकल जाओ, इससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए। जंगकुक कहता है, मैं जाने से पहले एक बार लीवन और जात से मिलकर आता हूँ। जंगकुक ट्विंस को बाय कहने बेबीज रूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक मीटिंग में जाने के लिए लेट हो रहा था, लेकिन ट्विंस उससे अलग ही नहीं हो रहा था। जाद और लिवन बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है, कोई इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकता। जंगकुक कहता है, लिवन, जाद, प्लीज़ अभी तुम दोनों लूना के साथ खेलो, मम्मा को काम पर जाना है। ओके, तुम दोनों एंजल हो ना, प्लीज़ मुझे अभी जाने दो। मैं जब घर आऊँगा तब तुम दोनों के लिए बहुत सारे टॉयज़ और चॉकलेट लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। चॉकलेट के बातें सुनकर ट्विंस के आंखों में चमक आ जाती है। दोनों एक साथ कहता है, चॉकलेट। तभी पीछे से जिमिन कहता है, माय बेबीज कम हेयर। दोनों ट्विंस अभी भी जंगकुक को हक करके खड़ा था। जिमिन अब गुस्सा करके कहता है, कम ऑन वॉइस, लेट मॉम सी। जंगकुक धीरे से कहता है, गो, अदरवाइज मम्मा को गुस्सा आ जाएगा, गो। लिवन और जाद भागकर जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन स्माइल कर दोनों को अपने बाहों में कैरी कर चलकर बेड के पास आकर लिवन और जाद को अपने गोद में लेकर बेड पर बैठकर जंगकुक को इशारा कर जाने के लिए कहता है, गो, आई विल मैनेज। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, आर यू श्योर कि आप एक कर लोगे? जिमिन हाँ में अपना सिर हिला देता है। जंगकुक जिमिन के यहाँ आने से थोड़ा रिलीफ फील करता है। जंगकुक इशारों में बाय कहकर तुरंत ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। जिमिन लिवन और जात के गाल पर किस करके कहता है, कितने दिनों के बाद मैं तुम दोनों से मिल रहा हूँ। वॉइस, डिड यू मिस योर मदर? लिवन और जाद हाँ में सिर हिलाकर और भी कसकर जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन कहता है, मतलब ए मिसिंग वाला फीलिंग रियल है, तुम दोनों झूठ नहीं बोल रहे हो। मुझे तो लगा था तुम दोनों मुझे पूरी तरह से भुला चुके हो। माय बेबीज, मम्मा ऑल्सो मिस यू वेरी मच। अच्छा अब ये बताओ, तुम दोनों ने मिलकर कुकी को ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? लिवन और जाद दोनों क्यूटली ना में अपना सिर हिला देता है। दूसरे तरफ तेसिया सुबह सुबह उठकर फिर से सारा मेंशन सिर पर उठा लिया था। आयान स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन लिविंग रूम से तोड़ फोड़ और भाग दौड़ की आवाज़ है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आयान गुस्से में कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आकर देखता है मिस हन और जैसे फिर से खाना लेकर तेसिया को खिलाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। एंड नीचे आकर टाइटली तेसिया के हाथ पकड़कर कहता है, आर यू मेंटली इल तेसिया? आर यू मल्टीपल पर्सनैलिटी? हाँ, व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑल द टाइम? तुम चुपचाप बैठकर खाना नहीं खा सकती? तेसिया अपने इनोसेंट लुक से आयन को घूरने लगती है। उसे इन सभी वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन उसका छोटा सा दिल अपने भाई के आंखों में जो गुस्सा है ये समझती है। तेसिया आयन के डांटने पर क्राई करने लगती है। रोने से तेसिया के गाल लाल हो रहा है और लिप्स कांप रहा है। मिस हन आयन को तेसिया से दूर करके कहती हैं, आयन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तेसिया तुम्हारी छोटी बहन है और तुम इस तरह के वर्ड को कहाँ से सीखा? आयन कहता है, एक्चुअली मिस हन, मैंने बहुत पहले एक टीवी प्रोग्राम में ये वर्ड सुना था। ये कहकर आयन तेसिया के तरफ देखकर फिर से कहता है, ज़रूर तुम मेंटली इल हो, वरना एक डेविल हो, वरना कोई इंसान इतना शैतान कैसे हो सकता है? सुबह सुबह उठकर होल मेंशन सिर पे उठा लेती हो तुम। जैसी कहती हैं, तो तुम्हारे पास इस बीमारी की कोई मेडिसिन है लिटिल मास्टर? आयन कहता है, नो, आई हैव नो मेडिसिन, बट जैसी मेरे पास कोई दवा नहीं है, लेकिन इसे चुप कराने का एक तरीका है मेरे पास। ये कहकर एंड फिर से तेसिया के लिटिल हैंड को ग्रैब कर अपने आसपास
चारों तरफ कुछ ढूंढने लगता है। मिस हन कहती है, लिटिल मास्टर, लीव तेसिया, क्या तुम उसे टाई करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? उसे दर्द हो रहा है। आयान कहता है, तेसिया हमेशा गलत करती है, चीज़ें तोड़ता है, घर में मेज़ करके रखती है। फिर भी डैड मुझसे ज़्यादा तेसिया से प्यार करता है, उसे ज़्यादा पैम्पर करता है एंड पागलों की तरह रस्सी ढूंढने लगता है। जैसी कहती है, मिस हन, लिटिल मास्टर सोच रहा है, मास्टर उससे कम और लिटिल प्रिंसेस से ज़्यादा प्यार करता है। उसका लिटिल माइंड में अपनी ही बहन के लिए इतना नफरत कहाँ से आया? मिस हन कहती हैं, नहीं, आयान तेसिया से नफरत नहीं करता, वो बस जेलस है अपने बहन से, इसलिए ऐसा कह रहा है। आयान को रस्सी मिलते ही आयान इसे तेसिया को टाई करने के लिए जाता है। तभी डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है एंड डोर की तरफ देखता है। दरवाजे से कोई अंदर आते हुए कहता है, आयान, तुम फिर से लिटिल प्रिंसेस को bully कर रहे हो। वेरी बैड माई बिग बेबी, तुम अपने बहन को इससे क्यों टाई करना चाहते हो? इससे उसे चोट पहुंच सकता है। क्या तुम उसे हर्ट करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो तेसिया बीमार हो जाए? आयान नहीं में अपना सिर हिला देता है। मिस हन कहती हैं, डॉक्टर जीन। जिन स्माइल करके कहता है, क्या तयंग घर पर है? मिस हन कहती हैं, नहीं, मास्टर अर्ली मॉर्निंग ऑफिस के लिए घर से निकल गया है। जिन कहता है, एज यूजल, मुझे पता था। और मिसेस किम, क्या वो इस वक्त अपने कमरे में है? मिस हन कहती हैं, जी, ओल्ड मिसेस किम अपने कमरे में ही है। जिन कहता है, ठीक है, मैं एक बार उन्हें चेक कर लेता हूँ। जिन जाने से पहले आयान से कहता है, माय लिटिल बॉय, तुम बहुत नॉटी हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। ऑल डे तुम अपनी छोटी बहन को बुली करते रहते हो, जैसे तुम्हारे डैड ऑल डे तुम्हारे मम्मा को बुली किया करता था। आयान कहता है, सॉरी अंकल। जिन कहता है, माई बेबी, क्या तुम अपने बहन से जेलस हो? डैड तुम दोनों से इक्वल लव करता है। तेसिया बहुत छोटी है और थोड़ा वीक भी। लास्ट डे तुमने सुना था ना डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था? उसे केयर की ज़रूरत है, उसके पास मम्मा नहीं है ना। शी नीड्स मम्मा, दैट्स वाई डैड स्पेंड मोर टाइम विथ हर। जिन नहीं जानता है उसका आयान को इस तरह से समझाने से आयान कितना समझ पाया है। आयान तुरंत तेसिया को फ्री कर जिनसे फिर से सॉरी कहता है, सॉरी अंकल। जिन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। जिन मन ही मन सोचता है, जॉन्गकुक, आई डोंट नो तुम अब कैसे जी रहे हो हस्बैंड और बच्चों को छोड़कर। जब तुम्हारे इनोसेंट आयान नॉटी बन जाता है तब वो बहुत बैड हो जाता है, लेकिन जब वो सो जाता है तब बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। ही इज़ क्वाइट लाइक ए लिटिल एंजल, बिल्कुल तयंग की तरह। एग्जैक्टली आयन लुक लाइक हिज फादर। जिन मिसेस किम को चेक करने लगता है। जिन नर्स से पूछता है, शाम को मिसेस किम को थेरेपी सेशन के लिए ले जाना मत भूलना, डॉक्टर आने वाला है ना। उनके हेल्थ अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है। नर्स कहती है, जी ठीक है डॉक्टर किम। डॉक्टर किम कल रात को मिसेस किम फिर से अपने पति के तस्वीर को देखकर बहुत रोए। इन कहता है, ओह आई सी, इसका मतलब वो अब चीज़ों पर रिएक्ट करने लगा है। ठीक है, मिसेस किम को टाइम से मेडिसिन देते रहना, और हाँ, मैं खुद मिसेस किम के हेल्थ के बारे में उनके डॉक्टर से बात कर लूँगा। नर्स जिन के बात पर नोट कर मिसेस किम के कमरे से बाहर आकर देखता है। आयान दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसके आंखों में आंसू है। आयान कहता है, अंकल, मैं अपने सिस्टर को बुली नहीं करना चाहता। जिन क्विकली आयान को गले लगाकर कहता है, लिटिल बॉय, आई बिलीव यू। दूसरे तरफ ड्राइवर जॉन्गकुक से कहता है, सर ऑफिस आ गया है। जॉन्गकुक विंडो से बाहर देखता है। जॉन्गकुक कहता है, ओके, अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर कहता है, यूंगी सर ने मुझे मीटिंग ख़त्म होने के बाद आपको घर वापस ले जाने का ऑर्डर दिया है। जॉन्गकुक कहता है, ए यूंगी भी ना, मैं अब कोई किड नहीं हूँ।
तुम जाओ, मैं योंगी से खुद बात कर लूँगा। जंकुक कार से निकलकर ऑफिस के अंदर एंटर करता है। जंकुक अंदर आकर इंग्लिश में रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगता है क्योंकि यहाँ किसी को कोरियन लैंग्वेज नहीं आता है। जंकुक कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, काइंडली क्या आप बता सकते हो कि आपके बॉस ऑफिस में है या नहीं? रिसेप्शनिस्ट कहती है, नो। जंकुक मन ही मन कहता है, ओह दैट्स गुड। उसे थोड़ा राहत महसूस होता है। तभी पीछे से कोई कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मिस्टर जेके हो? जंकुक तुरंत उस डायरेक्शन में घूम जाता है ये देखने के लिए कि ये इंसान कौन है। जंकुक कहता है, यस मैं ही हूँ जेके। वो आदमी कहता है, और मैं मिस्टर के की असिस्टेंट हूँ। मिस्टर के ऑफिस में ही है और वो ऑलरेडी 3rd फ्लोर पर किसी के साथ मीटिंग में बिजी है। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। जंकुक असिस्टेंट के साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है। असिस्टेंट जंकुक को 5th फ्लोर पर लेकर आता है। असिस्टेंट लॉक ओपन कर जंकुक से कहता है, ये बॉस का कमरा है, आप यहाँ बैठकर इंतज़ार करो, अभी बस 5 मिनट के अंदर मीटिंग ख़त्म हो जाएगा। बॉस मीटिंग से फ्री होकर आ जाएंगे। जंकुक कहता है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं इंतज़ार करता हूँ। असिस्टेंट कहता है, आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या फिर कॉफ़ी? जंकुक कहता है, नो आई डोंट वांट टी और कॉफ़ी, थैंक यू। असिस्टेंट वहाँ से चले जाने के बाद जंकुक लैपटॉप बाहर निकलकर डेस्क के ऊपर रखकर इसे ओपन कर कुछ काम करने लगता है। 15 मिनट हो गया था जंकुक को मीटिंग के लिए इंतज़ार करते हुए। जंकुक बार बार टाइम चेक करने लगता है। जंकुक लैपटॉप बंद कर साइड में रख देता है और टेबल के ऊपर जो फोटो फ्रेम रखा है इसे करीब से देखने के लिए कुर्सी से उठकर फोटो फ्रेम टेबल के ऊपर से अपने हाथ में उठा लेता है। फ्रेम में 2 क्यूट लिटिल बेबी की तस्वीर था। तभी केबिन डोर अनलॉक कर कोई कमरे के अंदर आ जाता है। जंकुक ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसे डोर ओपन होने की साउंड सुना ही नहीं दिया। तभी पीछे से कोई कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई विदाउट परमिशन मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। वॉइस सुनकर जंकुक के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। जंकुक पीछे मुड़कर ये देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि कौन है वो इंसान। फिर से कहता है, कैन यू हेयर मी? जंकुक जल्दी से फोटो फ्रेम वापस टेबल के ऊपर रख देता है। वो पर्सन चलकर जंकुक के सामने आ जाता है। जंकुक उसे देखकर आंखें बड़ी कर लेता है। टैंक को देखने के बाद आई गेट हेला शॉक्ड। मैं अपने प्लेस पर पूरी तरह से जम चुका था। जंकुक शिवरिंग वॉइस में धीरे से कहता है, तयंग। टैंक स्मार्क करके कहता है, यस किम तयंग, योर फकिंग एक्स हस्बैंड। जंकुक अपने थॉट में पूरी तरह से खोया हुआ था। आफ्टर 4 years के बाद टैंग से मिलना, इसके लिए जंकुक मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था और न ही फिजिकली। टैंग जंकुक को थॉट में बिजी देखकर कहता है, मिस्टर जॉन आप कहाँ खोए हुए हो? जंकुक टैंग के वॉइस सुनकर अपने थॉट से बाहर आकर कफ करके कहता है, आई एम सो सॉरी। तयंग कहता है, सिट डाउन। जंकुक कहता है, थैंक यू। जंकुक तयंग के ऑपोजिट कुर्सी में बैठकर मन ही मन कहता है, गॉड मैं तेई से आंखें तक नहीं मिला पा रहा हूँ। सॉरी ईबो, मैं इस डील को ऑलरेडी हार चुका हूँ। जंकुक कहता है, तेई वो मैं। तयंग उसे बीच में काटते हुए कहता है, मिस्टर जॉन आई थिंक आप यह डील से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए आए हो, राइट? जंकुक कहता है, लेकिन तेई। टैंग फिर से उसे रोक कर कहता है, तो अच्छा होगा हम काम पर ध्यान दें। वर्क टाइम पर मुझे प्रोफेशनल लोग ज़्यादा पसंद आता है। जंकुक कहता है, या आई नो बट तेई लिसन टू मी फर्स्ट। तयंग कहता है, मिस्टर जॉन माई नेम इज़ किम तयंग, डोंट कॉल तेई। मिस्टर जॉन सो कहाँ है आपके डील के पेपर्स और बिजनेस प्लान? जंकुक लैपटॉप ओपन कर फिर से तयंग की तरफ देखता है। जंकुक देखता है ते उसे ही घूर रहा है।
जॉन्गकुक वापस लैपटॉप बंद करके कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तयंग कहता है, तुम क्या नहीं कर सकते? जॉन्गकुक कुर्सी से उठकर खड़े होकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ये कहकर जॉन्गकुक जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ जाता है। तभी तयंग कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? जॉन्गकुक कहता है, क्या मुझे यहाँ देखकर तुम्हें ज़रा भी शॉक्ड नहीं लगा? क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? तयंग हमेशा की तरह अपने फेमस कोल्ड एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ कहता है, नो, बिकॉज आई ऑलरेडी नो तुम यहाँ आने वाले हो। जॉन्गकुक स्माइल करके कहता है, अब मैं समझा, सब इसलिए कहता है बिजनेस में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तयंग कहता है, जिस इंसान के साथ मुझे काम करना है उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन जान लेना चाहिए ताकि फिर से कभी कोई धोखा ना दे पाए। यू नो। जॉन्गकुक धोखे वाली बात सुनकर जाने लगता है। तंग एंग्री टोन में कहता है, डोंट मूव कुकी, भागने की आदत अभी तक गए नहीं, फिर से बिना कुछ कहे या से भाग जाना चाहते हो? तंग रिमोट से डोर लॉक कर देता है। जॉन्गकुक तंग को डोर लॉक करते हुए देखकर घबरा जाता है। जॉन्गकुक कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तयंग कहता है, देखा नहीं, तुमने डोर लॉक कर दिया है मैंने, ताकि तुम फिर से ना भाग सको। मुझे तुमसे सारे जवाब चाहिए, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तंग चलकर जॉन्गकुक के पास आने लगता है। जॉन्गकुक तेई को आगे बढ़ते देख पीछे जाने लगता है। जॉन्गकुक के बैग डोर से जाकर हिट होता है। जॉन्गकुक पीछे देखकर अपने ही स्लाइबर निकालते हुए कहता है, डोर ओपन करो, मुझे अभी यहाँ से जाना है। तयंग कहता है, बट वाई? डील तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ मिस्टर जॉन। क्या तुम 100 करोड़ का नुकसान उठा लोगे? टेल मी व्हाई यू लेफ्ट मी लाइक दैट? हाँ? तयंग ऑलमोस्ट जॉन्गकुक पर चिल्ला देता है। जॉन्गकुक तयंग के वॉइस सुनकर कांप जाता है। तुम और तुम्हारे इनोसेंट एक्ट अब मुझ पर कोई काम नहीं करेगा जॉन जॉन्गकुक। नाउ टेल मी डैम इट, तुमने मुझे और मेरे बच्चों को क्यों छोड़ा? वाई? जॉन्गकुक कहता है, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, मैं ईबो के साथ रहना चाहता था। मैं ईबो से प्यार करता हूँ, दैट्स वाई मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया। तयंग को अब और झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तयंग गुस्से में जॉन्गकुक के एल्बो टाइटली होल्ड कर लेता है। जॉन्गकुक दर्द में चीखने लगता है, आह, यू आर हर्टिंग मी तेई, लीव माई हैंड। तेई कहता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ना चाहता। आई नो तुम ईबो से प्यार नहीं करते हो। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं ईबो से प्यार करता हूँ। ईबो और मैं, हम दोनों शादीशुदा हैं और अब हम दोनों के 2 ट्विंस बेबी भी हैं। तंग गुस्से में जॉन्गकुक के गाल पर स्लैप करने ही वाला था, लेकिन तेई खुद को कंट्रोल करके कहता है, और क्या है जो तुमने मुझसे छुपाया है? तुम पहले भी झूठ बोलते थे और अब भी तुम झूठे हो। यू आर ए लायर। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम और ईबो मैरिड नहीं हो और ना ही ट्विंस बेबी तुम दोनों का है। अब बताओ वो कौन सा रीज़न है जिस वजह से तुमने मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता था? मैं 1 साल तक हॉस्पिटल में था। या फिर तुम ये नहीं जानते थे कि तेसिया वीक है, उसे मेंटल इशू है? जॉन्गकुक कहता है, व्हाट, मेंटल इशू? तयंग कहता है, ग्रेट, मिस्टर जॉन एक्ट इनोसेंट अगेन। हॉस्पिटल से निकलते ही हर जगह मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा है। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है इन 4 सालों में मैं और हमारे बच्चे तुम्हारे बिना कितना सफ़र किया? जॉन्गकुक कहता है, डोंट शाउट एट मी, ओके? अब तुम मुझे बुली नहीं कर सकते हो। मैं अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ और ना ही मैं म्यूट हूँ। तयंग कहता है, नो बेबी बॉय, यू आर रॉन्ग। डोंट यू रिमेंबर मैंने तुमसे क्या कहा था? डिवोर्स होने के बाद भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही रहोगे। किम तयंग के एक्स वाइफ किम जॉन्गकुक, डू यू अंडरस्टैंड दैट? तयंग खुद को शांत कर
जंगकुक के नोज से नोज रगड़ते हुए कहने लगता है, जंगकुक तुम मुझे पनिश करना चाहते थे ना, कर लिया। नाउ लेट्स गो टू होम, कम विथ मी। जंगकुक कहता है, लीव। तेई, आई सेड लीव मी। ये सारी बातें कहकर अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ घर वापस जाऊंगा तो तुम गलत होते ही। मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाऊंगा। तयंग कहता है, बट वाई। जंगकुक के आंखों से अब आंसू गिरना स्टार्ट हो जाता है। जंगकुक कहता है, मेरे वजह से तुम्हारे डैड मर गए, तुम्हारे मॉम पागल हो गए, सब मेरे वजह से हुआ है तेई। तुम मरते मरते बचे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मी। मॉम सही कहती थी, मैं तुम्हारे प्यार को डिज़र्व नहीं करता। मेरे वजह से हमेशा तुम मुसीबत में पड़े हो। मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करता हूँ। उस दिन भी इबो मेरे वजह से तुम्हें मारा था। तयंग कहता है, और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम मेरे बिना रह सकते हो बट आई कांट लिव विदाउट यू। जंगकुक कहता है, तेई डोंट साउंड फनी। मैं कोई ऑक्सीजन नहीं हूँ जो तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। लीव माई हैंड। तयंग कहता है, कुकी दिस इज़ नॉट फनी। माई फीलिंग इज़ नॉट जोक। एम आई जोक टू यू? ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।